अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट की बात करेंगे। अगेन ऑल टाइम हाई देखा गया है 92,500 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा। 400 अबव पॉइंट्स यानी कि 499 पॉइंट्स का इजाफा इन सिंगल डे देखा गया। स्टॉक मार्केट में एक वाव सिचुएशन हम कह सकते हैं, एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट्स देखी जा रही हैं। साथ साथ इंटरनेशनली हम बात करेंगे आज के दिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट के हवाले से। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, ट्रंप साहब की कामयाबी हुई और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब इसका पूरी दुनिया पे क्या असर होगा, पूरी जो एक ग्लोबल इकोनॉमी है इससे कैसे रिएक्ट करेगी, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हों, साथ साथ जो कि डेवलपमेंट होगी या स्ट्रैटेजिकली जो इंटरनेशनली चीज़ें हैं वो कैसे बेटरमेंट की तरफ आएंगी। साथ साथ पाकिस्तान के लिए बायलैटरल रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान, चाइना, और साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारे रिलेशंस, और फिर जब ये यूएस इलेक्शन हुए हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जब चलती हैं तो ही मुल्क की इकॉनमी चलती है। तो आज के दिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुल्क की इकॉनमी में क्या क्या अब जो एक परफॉर्मेंस है या क्या क्या अब नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और वो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की जानिब से दी गई या वो इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए बहुत ही मुस्बत साबित हुए। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ खान साहब। आप हैं बिजनेसमैन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। एंड वी हैव हियर नईम सिद्दीकी साहब, आप एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद शकील अनवर कमाल साहब हमें ओवर स्काइप भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं। मैं जाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ। जाहिद साहब, एक तरफ हमारे पास चीज़ें बड़ी बेटरमेंट की तरफ हैं, बहुत सारी ऐसे हालात हैं जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा पुशअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, कितना इम्पॉर्टेंट है ये अभी जो सिनेरियो चला, या पाकिस्तान के रिलेशंस जो कि ज़्यादातर बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं और इसका इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट दे रही है? तो मैं चाहती हूँ आप स्टॉक मार्केट से आगाज़ करें। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली वी आर हैविंग गुड टाइम नॉट ओनली इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बट आल्सो इन द जनरल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। जो चीज़ें आस्ता आस्ता जो इम्प्रूवमेंट की साइड पे हो रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 14-15 माह से मार्केट जो है और इकॉनमी के तमाम इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट साइड पे। एक सबसे पहली इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छी जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वर्सेस यूएस डॉलर्स वो भी स्टेबल हुई है। आप देखेंगे 14-15 माह से वो डॉलर और पाक रुपीस की जो है वो फ्लक्चुएशन, वाइल्ड फ्लक्चुएशन जैसे पहले हो रही थी वह ऐसी नहीं हो रही। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में चेंज हो गया है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप कर रही है। इस महीने जो लास्ट मंथ गुजरा है अक्टूबर का, उसमें सीमेंट सेल्स जो है और एक्सपोर्ट सेल्स सीमेंट की वो बड़ी इम्प्रूवमेंट साइड पे हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट स्टॉक मार्केट उसको कर रही है। यूजुअली लोग पूछते हैं कि जी क्यों स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल बढ़ रही है। इसलिए मुसलसल बढ़ रही है कि बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट जो है वो आप समझ लें कि चीप रेट्स के ऊपर हमें शेयर्स मिल रहे थे। तो जो ही हमने देखा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई और इकनॉमिक ग्रोथ शुरू हो गई, और फिर साथ में हमने देखा कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई। आपको याद होगा कि जब 2-3 साल पहले रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो जो ऑयल प्राइसेस $130 पर बैरल हो गई थी, जो अब 70s के अंदर आ गई हैं। और अब जो अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग यूएस इलेक्शंस के हवाले से है, वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट हैं, और अगर आके वो यूक्रेन की वॉर में होने चाहिए, एग्जैक्टली आपको तमाम चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। सो वो अगर यूक्रेन की वॉर ख़त्म कराने में कामयाब हो जाते हैं और मिडिल ईस्ट में जो इतना शदीद अनरेस्ट है उसको ख़त्म कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस मज़ीद नीचे आएंगी। और वो अगर नीचे आती हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंडिचर जो है, एक एक्सचेकर का डॉलर्स जो है हमारे उस पर ख़र्च हो जाते हैं, क्योंकि हम ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं और बेतहाशा कमोडिटीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं।
तो ये इंडिकेटर है। फिर इन्फ्लेशन हमारी जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्ट रेट नीचे तेज़ी से आ रहा है। सो यू नेम इट, यू नो, ऑल द इंडिकेटर्स आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि लोगों में इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर 24 करोड़ की आबादी है तो 1% बंदे 24 लाख बनते हैं, तो आप यकीन करें कि सिर्फ 3.5 लाख बंदे हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिनके अकाउंट्स खुले हुए हैं, विच इज़ हाफ ऑफ द 1/4% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो बेनिफिट उठा रहे हैं। वो लोग सिर्फ जो चले ये ऐसा क्यों है, मैं इसके ऊपर भी सवाल करूंगी, मगर नईम साहब से मैं चाहती हूँ कि इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। नईम साहब, इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्डअप करना, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बिल्डअप करना नीड ऑफ द आवर है, और हम इन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें या उन पॉलिसीज़ की बात करें जो स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि थोड़ा सा इट इज़ इन लाइक वी आर हॉट वाटर डाइविंग, बट ऐसा लगता है कि अब वो तमाम चीज़ों के नताइज जो हैं वो परफेक्ट आ रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने कहा कि अभी ओवरऑल ग्लोबल जो इकोनॉमी है ना वो रीटेक कर रही है दोबारा से जी। ख़ास तौर पे अभी जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ है और ट्रंप कामयाब हुए हैं, तो ही इज़ बेसिकली एंटी वॉर। तो दुनिया में जब भी कोई भी किसी का कॉन्फ्लिक्ट होता है या रेजिस्टेंस होती है, तो सबसे पहले जो आदमी या कौमें खर्च कर रही होती है ना, वो अपनी डिफेंस पे खर्च कर रही होती हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि दुनिया में पीस प्रिवेल करने हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आप उस जो खदशात होते हैं आप उनसे थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करना शुरू कर लेते हैं। अब ये पर्टिकुलरली चूँकि ट्रंप ने खुद कहा कि मैं जो है एंटी वॉर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूक्रेन की वॉर में और मिडिल ईस्ट की वॉर में कोई किरदार अदा कर सकूँ। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश शायद बात है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब भी किसी किस्म का कोई इशू हुआ है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ना, वहाँ पे वो ऑयल प्राइसेस पे हुआ है। जब ऑयल प्राइसेस एक ऐसी चीज़ है कि ख़ास तौर पे वो नेशंस पर्टिकुलरली कोरिया, जापान, चाइना, ये टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट ऑयल की इंपोर्ट पे, क्योंकि जापान में तो 1% से लेस जो है वो ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो इनकी इकोनॉमीज ऑटोमेटिकली बेहतर होती है। और पाकिस्तान में तो तकरीबन $12 बिलियन का हमारा इसकी इंपोर्ट होती है ऑयल की। तो अगर इसमें हमें 20 बिलियन तक पहुंच गए थे हम सिर्फ ऑयल की। अगर हम $130 से, जैसे जाहिद साहब ने कहा कि इससे अगर हम नीचे आ गए हैं, और आई एम श्योर डेट इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स हमें बहुत बेहतर ऑयल की प्राइस मिलेंगी, और डेट विल हेल्प अस, हमारा जो इंपोर्ट का बजट है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। आपने पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड की बात की, तो देखिए उसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ जो है ना पाकिस्तान की, वो ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लास्ट टाइम भी जब ईसीओ पे बात की थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जियो पॉलिटिकल जो गुफ्तगू प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, वो ये थी कि वी वांट टू सी अ पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान। वाई? बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है जिसका रास्ता अफगानिस्तान से होके जाता है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट अप टू रशिया तक हम उसको कवर कर सकते हैं, और उससे हमारी जो ब्लू इकोनॉमी और है। अब हमें सिर्फ बिजनेसेस की बात करनी है, हमें सिर्फ अपने काम की अभी दुनिया ने, मैं आपको बताऊं, दुनिया ने बिजनेस की बात करनी है, क्योंकि सब लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई का मुतमिल नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि न्यूक्लियर पावर दुनिया की जो है वो कंटिन्यूसली जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब दुनिया पूरी के पूरी में न्यूक्लियर पावर कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, तो लड़ाई का कोई उस तरह का चांस बनता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। और अब इन्होंने ये देखा, आप ब्रिक्स को देख लें, आप EU को देख लें, आप SCO को देख लें, या और देयर आर 21 डिफरेंट फोरम इन द वर्ल्ड, उस पर सब अब ये बात हो रही है कि हाउ वी कैन मेक आवरसेल्व्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग। राइट नईम साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, हम मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट अपडेट्स क्या रही हमारे पास? जी, हमारी मार्केट्स ऑन स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। 92,021.44 पे मार्केट ओपन हुई है। हायर साइड पे मार्केट गई 92,694.53, लोअर वाज 92,185.69 एंड फाइनली क्लोजर 92,520.48। इट मींस के 499.04 का इजाफा देखा गया है, और ये आज की मार्केट ऑल टाइम हाई मार्केट दिखाई दे रही है। यकीनन हमने एक और हिस्टोरिक हाई बना लिया है 77 साल की हिस्ट्री में। और मैं जाहिद साहब से यकीनन ये पूछूंगी, जाहिद साहब, इतनी अच्छी मार्केट, इतनी आइडियल मार्केट, इतने ज़बरदस्त नंबर्स, राज क्या है इसके पीछे? ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। अभी तो देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो वो कहते हैं ना कि ये आज नया रिकॉर्ड बनाया है, ये कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी नए रिकॉर्ड्स बनेंगे।
यानी आपको लाख इंडेक्स भी नज़र आएगा, लाख बिल्कुल, को क्रॉस बिल्कुल। करता भी नज़र आएगा। लेकिन जैसे मजा कि- आता है ना, हमने परेशानी वाला वक्त देखा है तो हम एंजॉय करते हैं कि ऑल टाइम हाई ठीक है, है आज अच्छी बात मार्केट। है कि इससे सेलिब्रेशन का एक वो अंदाज़ा होता है। बट ये है कि इसमें लोगों में जो है ना स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक एसेट क्लास है जिसके ज़रिए आप अपने एसेट्स को बिल्ट अप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी 24 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है, कंज्यूमर कंट्री है, और जो भी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं या जो भी मिलें हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और बड़ा हैंडसम प्रॉफिट कमाती हैं। जब वो हैंडसम प्रॉफिट कमाती हैं तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। आपने 1000 शेयर लिए आपने तो हिस्सा डाल दिया उसकी हिस्सा ओनरशिप डाल दिया, में। ठीक है, ओनरशिप राइट। में। तो जब वो कमाती हैं तो आपको वो डिविडेंड देती हैं, आपको भी उसका प्रॉफिट का एक शेयर मिलता है। तो ये लोगों में कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब होंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू द कैपिटल मार्केट्स आर मच हायर नंबर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, मच हायर। आपको अगर कभी कंपैरिजन बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। सो क्या हमारे नेबरहुड की बात करें आप या देखें हर इंटरनेशनल मार्केट्स की डिफरेंट बात देखें कर जो रहे हैं? डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मसलन अमेरिका तो 60% जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वॉल्व हैं, वन वे और अदर वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 99% है। कैन यू ट्रस्ट? राइट। अच्छा, अब हम अगर नेबरिंग कंट्री की तरफ आते हैं, अगर इंडिया जो है वो 10% है, उतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश और श्रीलंका दे आर यू नो फार अहेड ऑफ अस। सो बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। लोगों को 5th पॉपुलस कंट्री है। जी। आप देखें कि अगर 30 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, वो जो पाकिस्तान में डॉलर्स आते हैं वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, तो वो भी कंज्यूमर लोगों के हाथ आते हैं। इसी तरह 30 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आती हैं बाहर से, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लोग भेजते हैं। वो पैसे भी जो ये तो बढ़ ही जाएंगे बल्कि बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप 60 बिलियन डॉलर तो आप साल के हमारे पास आते हैं जो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होके पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ये सोचें कि वो जो फैक्ट्रीज़ हैं, मिलें हैं, वो कितना फिनोमिनल प्रॉफिट कमाती हैं। तो लोगों को चाहिए कि उन प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज़ में हिस्सेदार बने और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। दिस इज़ द मैसेज। राइट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज के हिस्सेदार बने। कैसे हिस्सेदार बनना है आपको स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करना है किसी भी ब्रोकरेज हाउस में और वहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो लोग बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते उनके लिए म्यूचुअल फंड्स इज द डोर, कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट ऑल्दो थोड़ा सा आपका मिनिमाइज हो जाता है, बट आपने म्यूचुअल फंड वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी दी, जो उनको अगर समझ नहीं है खुद लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ा आसान तरीका है समझने का। आप जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाती हैं, एज ए लेडी आप जाती हैं, तो आप घर की किचन के लिए जब चीज़ें लेती हैं तो आप देखती हैं कि ये रफान नहीं, नाम नहीं लेंगे हम सर, यहाँ तो मार्केटिंग नहीं होगी। नहीं, मैं तो रफान का मार्केटिंग फिर भी हम नाम नहीं किसी लेंगे। भी आपको प्रोडक्ट नजर आता है जी। तो आपको पता है हर शॉप पे वो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को उठा के तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। राइट। तो आपको पता है कि वो कंपनी जो है वो जिस शॉप पे भी मैं गई हूँ तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, इट मींस लेकिन एटलीस्ट रिसर्च करना जरूरी है, जिससे पता चले कि वो एटलीस्ट कंपनी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, एटलीस्ट वो डिफॉल्ट तो नहीं कर गई है, वो खत्म तो नहीं हो गई है। आप जो भी ज़ाहिर बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी, तो फिर देखभाल के करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए, रिसर्च करके करनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। राइट। बट ये है कि अवेयरनेस लोगों में पैदा होनी चाहिए, बेसिक बात है। चले, हमारे पास एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट है और आज के प्रोग्राम के हवाले से और टॉपिक के हवाले से वो देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, नईम सिद्दीकी साहब से भी बात करेंगे और उसके बारे में पूछेंगे। स्टेज पर आलमी मुआशी इस्तेहकाम और मईशत के फ़रोग़ का मुकम्मल इन्हिसार आलमी तिजारत और कारोबार पर होता है। अगर आलमी मईशत का जायजा लिया जाए तो इस वक्त उतार चढ़ाव का शिकार है। कोरोना जैसी आलमी वबा के बाद आलमी मईशत की बहाली का अमल सुस्त रवि का शिकार था और अब रूस यूक्रेन जंग के बायस तवानाई की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया भर में अफरात ज़र के मसाइल पैदा हो गए हैं।
तवानाई के बढ़ते निर्ख और आलमी सतह पर सप्लाई चेन में तातुल की वजह से अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसका असर खास तौर पर यूरोप समेत तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ा है जो ईंधन और दीगर बुनियादी अशिया की दरामद पर इन्हिसार करते हैं। इस तरह आलमी ताकतों के माबैन तिजारती कशीदगी से आलमी मार्केट पर दबाव में इजाफे से तरक्की पजीर ममालिक के लिए सरमायाकारी और तरक्की के मौके महदूद हो रहे हैं। अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस तरक्की पजीर ममालिक के लिए बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक के लिए फंड्स और सब्सिडी पर बात कर रहे हैं ताकि उन्हें मुआशी बहरान से निकाला जा सके। ताहम आलमी मईशत की मुकम्मल बहाली का दारोमदार बड़े ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर मुनहसिर है। जी वेलकम बैक अगेन। हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से भी एक गुफ्तगू की, साथ साथ जो रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स रेज हुए हैं। मैं नईम साहब से पूछना चाहती हूँ, नईम साहब, आलमी मंडियों में हमारे लिए रसाई आसान बनना एक नीड ऑफ द आवर भी है हम कहेंगे, और हमारी ज़रूरत इस हिसाब से है कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कि मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं बल्कि B2B बात कर रही हूँ, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि करंट ट्रेंड ग्लोबल इकोनॉमी में चल क्या रहा है। बेसिकली इस वक्त पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी की बात हो रही है, इस वक्त इमर्जिंग मार्केट की बात हो रही है, जियो पोलिटिकल टेंशन्स की बात होती है, यूक्रेन US वॉर की बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ऑयल की वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट पर्टिकुलरली वो कम होगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, जैसे कि SCO में भी ये बात डिस्कस हुई कि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारी जियो जो लोकेशन है हमारी पाकिस्तान की, दूसरा हमारी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, ह्यूमन कैपिटल है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है, फिर हमारा मिडिल ईस्ट के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूरोप के साथ ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। तो अभी हमें जो B2B के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अपनी जो कन्वेंशनल मार्केट्स हैं उनको भी देखें। एक्सपोर्ट तो वहाँ हो रही है, उसके अलावा हम जो नॉन कन्वेंशनल मार्केट है उसमें जाएं, हम लैटिन अमेरिका में जाएं, हम अफ्रीका की मार्केट को एक्सप्लोर करें, और उसके बाद अपने जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा, देखिए सबसे बड़ा हमारा बिजनेस पार्टनर इस वक्त चाइना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम चाइना से $15 बिलियन की इंपोर्ट तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास उनको एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी ये तो हम उनको एक्सपोर्ट के लिए तो काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, और चाइना तो आवर ब्रदरली कंट्री, उनके साथ तो काफ़ी हमारे रिलेशंस हैं। नहीं हमारा उनके, देखिए हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं। CPEC हमारा एक बहुत बड़ा $67 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमें चाइना के साथ जाके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात करनी चाहिए। देखिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि हमारी जो मादनियात हैं यहाँ पे, और ऐसी भी मादनियात हैं जो हमें 4,000 रुपये टन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, जबकि जब उनको इंपोर्ट करना हो तो वो $4,000 के हिसाब से हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपने स्पेसिफिक, मैं मादनियात के ऊपर तो नहीं जाऊंगी, मैं टॉपिक पे ही रहूंगी। मैं जाहिद साहब आपसे पूछूंगी कि हमारे जो रिलेशनशिप है इनसे हमने इम्पोर्ट भी करनी है तो एक्सपोर्ट भी करनी है। अब US की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आज अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को डिस्कस करें तो हमारा एक्सपोर्ट का क्वांटम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, लेकिन वी आर इन्जॉइंग। और हम थोड़ा सा खासकर टेक्सटाइल की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी हमारा एक रुझान है कि हम टेक्सटाइल के अंदर सपोर्टिव हैं। साथ साथ अगर थोड़ा सा हम और भी फर्दर मार्केट्स भी टैप करें, क्योंकि एक्सपोर्ट इज़ द मेन एरिया जहाँ से हम अपने डॉलर कलेक्ट करते हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू भी करते हैं, बट एक्सपोर्ट से हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासकर अगर आजकल की चीज़ों में देखें तो IT एक हमारे पास बड़ा एक गेम चेंजर थिंग है। तो IT के हवाले से क्या समझते हैं, किस कदर मार्केट हमारी इम्प्रेस्ड है? जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंपल फिगर्स नज़र आती हैं कि इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो मोर देन $200 बिलियन और पाकिस्तान की अब टच कर रही है $3 बिलियन को। सो द काइंड ऑफ एक्सपोजर जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हम IT के हवाले से कर सकते हैं। आज ही मेरे पास एक डेलीगेशन आया हुआ था कनाडा से, एंड दिस आर यूथ पार्लियामेंटेरियन जो है वो, और वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया है। राना मशहूद साहब जो उसको देख रहे हैं यूथ प्रोग्राम के हवाले से, तो यहाँ के जो यंग टैलेंट है उसको ट्रेन किया जाए कि वो कैसे यहाँ से आउटसोर्सिंग कर सकते हैं बाहर की बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, IT को सपोर्ट करने के लिए, या आउटसोर्सिंग ऑफ देयर बैक ऑफिस सपोर्ट, इस किस्म के मल्टीपल किस्म के काम है। सो इसके ऊपर काम हो रहा है।
लेकिन देखिए मैं आपको एक जो चीज़ बताऊं कि उसके लिए हमें इनफ आईटी ग्रेजुएट्स तैयार करने हैं, वो शायद हमारी फ़िलहाल इतनी कैपेसिटी नहीं है। जिस तरह हम जो दूसरी जो कमोडिटीज़ है जो ना हमारी export- रिक्वायरमेंट आप समझते हैं वो कैपेसिटी नहीं है। नहीं है। जो हमारा कन्वेंशनल एक्सपोर्ट थी ना, जी। उसके हवाले से हमेशा पता है क्या एक इशू आता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट सरप्लस मौजूद नहीं है, क्योंकि 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, यहीं पे सारा हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा यहीं है। पे खाया पिया जाता है, राइट। Exactly. सो होता यही था कि जी जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको एक्सपोर्ट सरप्लस तैयार करना चाहिए और बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब आईटी के हवाले से उसमें एक्सपोर्ट सरप्लस का इशू नहीं है, वहाँ पे कैपेसिटी का इशू है कि इतने अनफ ग्रेजुएट्स तैयार हों जो कि प्रोवाइड कर सकेंगे सर्विसेज। देखें, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डिफरेंट कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर हमें ये बार बार चैलेंजेस का सामना होता है कि जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं या इवन फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं, उनको 2-3 साल के बाद ही अच्छी जॉब मिल जाती है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स को वेलकम कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अकाउंट्स के और आईटी के जो है यंग ग्रेजुएट्स चाहिए। सो देयर इज़ ए पोटेंशियल, बट हमें वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चलें, गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। जाहिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ, नईम साहब भी मौजूद हैं और शकील अनवर कमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे मैं बात करना चाहूँगी। शकील साहब, आप क्या समझते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ख़ासकर जो इनिशिएटिव्स लिए गए और जो अब कोशिशें की जा रही हैं, कितने मुस्बत रिजल्ट्स आ रहे हैं? खासकर अब हम थोड़ा सा अगर इंटरनेशनली बात करें तो B2B हमारे रिलेशंस कहाँ देखते हैं, और जो गवर्नमेंट की कोशिशों से नए अग्रीमेंट्स किए गए और कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए गए, उनसे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच नशात एंड नताशा। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं गुज़िश्ता 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले, आप सब जानते हैं कि वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस खतरे से निकल आए और अगले 3-4 साल तक इस तरह का कोई भी खतरा पाकिस्तान को लाहक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जब IMF की $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ जून 2023 में, और अभी रिसेंट पास्ट में अगस्त में $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 37 मंथ्स का मिला है पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक काफी स्टेबिलिटी क्रिएट की है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरात से निकल करके अब ट्रैक के ऊपर इकोनॉमी आना शुरू हुई है। यकीनन इसमें IMF का भी बहुत बड़ा किरदार है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर नजर आया है, वो है इन्फ्लेशन नंबर के अंदर कमी हो रही है। लास्ट ईयर आप और हम साथ ही बैठे थे और हम प्रोग्राम कर रहे थे एट द टाइम जब 36% इन्फ्लेशन नंबर था पाकिस्तान के अंदर। नाउ इट इज बिलो 10%, और उसकी वजह से ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 22% अपने हाईएस्ट लेवल से 15% पर आ चुका है, और लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में जो 250 तो बेसिस शकील पॉइंट साहब, जो हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि सेलिब्रेटरी मूवमेंट्स आज, तो ये तो गलत नहीं होगा ना? Absolutely right. These are celebrative movement, and the celebrations are coming ahead. Even आपको हर अगले आने वाले महीने के अंदर, आने वाले क्वार्टर के अंदर अच्छी खबरें मिलेंगी। इसकी वजह ये मैं बता दूं कि अभी आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है। 16 नवंबर को दोबारा MPC है और वहां मजीद 2-2.5% इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो 13% तक दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर रेट आ जाएगा, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज, ये मूडीज और दीगर कंपनीज जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जून 2025 में पाकिस्तान में 12-13% इंटरेस्ट रेट आएगा, और मैं समझता हूं कि ईयर एंड 2024 के अंदर ही इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ चुका है, और जून 2025 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। नेचुरली अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपने अभी जिक्र किया, जाहिद लतीफ साहब आपके साथ बैठे हुए, कि इतना ज्यादा सेलिब्रेशन है, 93,000 का मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया है, और जाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी आपको लाख पॉइंट और उसके आगे पॉइंट्स भी देखने हैं। तो उसकी हैरानगी की वजह कोई बात नहीं होगी उसके। चले, अब मैं इंटरनेशनली आज अपडेट्स क्या है हमारे पास, कमोडिटी अपडेट्स क्या है वो भी हम देखेंगे, और साथ साथ मैं नईम साहब से भी सवाल करूंगी। तो इंटरनेशनल कमोडिटी अपडेट्स हमारे पास आज की मार्केट के जो अपडेट्स हैं वो क्या रहे, स्क्रीन पर देखते हैं जी। हमारे पास इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस एंड तमाम कमोडिटीज़ जो हैं वो राइट हियर। गोल्ड की पर तोला प्राइस
2,80,900 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,40,830 रुपीज़। अच्छा, ये लोकल मार्केट के हमारे पास प्राइस है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस डॉलर में प्राइस हमारे पास मौजूद है 2,665.66 डॉलर, एंड ऑयल WTI पर बैरल $70.91 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.3 डॉलर। अच्छा, यू हैव सीन के जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो माइनर से अपसाइड जा रहे हैं और ऑयल प्राइसेस में एक माइन्यूट सी कमी आई है आज के दिन। सो मैं नईम साहब से पूछूंगी, नईम साहब थोड़ा सा अब सेफ हेवंस की तरफ भी लोग जाते हैं, अपनी सेविंग करते हैं गोल्ड के अंदर, आपका क्या स्टैंड है, क्या दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल जब ट्रेंड्स? भी दुनिया में किसी किस्म के भी कोई केसेस होते हैं ना, तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो जब पिछले 2 साल में आप देखें गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, और गोल्ड जो है वो $1,800 पर ऑन से इस वक्त $2,700 पे जी। इस वक्त ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स अ वेरी हाई प्राइस एट द मोमेंट। और फिर अब जब कि ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी, तो ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद आप देखेंगे डॉलर स्टेबल होगा, क्योंकि ट्रम्प का टोटल फोकस है, ही इज़ वेरी प्रो नेशन, वो ही प्रो अमेरिकन। सो उन्होंने कहा कि जी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बिजनेस जनरेट हम करना, इमिग्रेंट्स के ऊपर थोड़ा सा पाबंदियां लगाएंगे, उससे सबसे ज़्यादा जो नहीं तो हिट करेगा ना, चले वो तो उनके अपने मुल्क में ना, हमारे मुल्क में हमारा क्या इम्पैक्ट अच्छा, होगा? हमारा इम्पैक्ट ये है कि हम इस जो ऑयल की प्राइस जो स्टेबल हुई है उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, ओके। और हम अब इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जांपल वो इमिग्रेंट्स पे पाबंदियां लगाती हैं, तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ जो यूथ है, और ख़ास तौर पे ये इंडिया का वहाँ बहुत ज़्यादा इमिग्रेट पाबंदियां, इंडिया को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपसेट होगा। चले उसके लिए। वर्कफोर्स तो सभी भेजते लेकिन हैं ना सर, वो तो उनकी हमारी अपने मुल्क का है ना रूल। पाकिस्तान में बैठ के ये जो कैपिटलाइजेशन ऑन IT एंड ई-कॉमर्स विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ये फ्यूचर का सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, जैसे जाहिद साहब ने बताया कि $200 बिलियन से ज़्यादा अगर इंडिया की एक्सपोर्ट है, तो पाकिस्तान इस वक्त $20-30 बिलियन सिर्फ IT से एक्सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पास तकरीबन सर 20-30 बिलियन डॉलर, बिल्कुल, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम, और ये अभी फौरन हो जाना है। कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर इंडिया अगर 200 बिलियन से ज़्यादा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, और इस वक्त आप अगर IT ग्रेजुएट देखें तो एक यूनिवर्सिटी में 16-16 हज़ार जो है ना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कल मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में विजिट पे गया हुआ था, वहाँ के रेक्टर ने हमें कहा कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का आपस में लिंकेज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले एक दौर था कि जब एक नई चीज़ आती है मार्केट में तो सब एक क्यू लगा लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। पहले MBA थे तो MBA सब MBA बिल्कुल पे थे, अब थोड़ा IT का ट्रेंड है। आप देखें पिछले 20-30 साल जो है वो रेवोल्यूशन किस चीज़ में आया है। इस वक्त दुनिया के 5 बड़ी जो टॉप कंपनीज हैं वो IT की कंपनीज हैं। क्यों है? इसलिए कि दुनिया में ग्लोबल चेंजेस आएंगे, ट्रेंड चेंज हुए। जब ट्रेंड चेंज होता है तो एवरीबॉडी फॉलोज दैट ट्रेंड। मैं जाहिद साहब से पूछूंगी, जाहिद साहब, जब एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द ट्रेंड, अब IT की बात हो रही है, तो IT से जो हमारी यंगस्टर्स, जो हमारी यूथ है, वो काफ़ी फ्रेंडली है, गैजेट से, तमाम चीज़ों से बड़ी फ्रेंडली है कि IT रिलेटेड होना चाहिए। इनफैक्ट वो अपने पास कैश भी कैरी नहीं करते, वो सोचते हैं कार्ड या फिर जो है वो हम ऑनलाइन पेमेंट्स करें, क्योंकि वो IT फ्रेंडली है। तो क्या ही अच्छा हो कि वो अपनी जो इनकम्स हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, वो भी तो ऑनलाइन ही होता है ना सब कुछ, तो चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्या मशवरा देंगे दो उनको? चीज़ें हैं। एक आपने अभी कहा कि फॉलो द ट्रेंड, तो उससे ज़्यादा बेहतर बात है कि यू शुड बी अ ट्रेंड सेटर। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेंड, यू शुड बी अ ट्रेंड सेटर। इंडिया के अंदर IT की जो यूनिवर्सिटी पहली बनी थी 1960s में बनी थी, उसके जो ग्रेजुएट्स हैं ना, वो आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म की कंपनीज के हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स। जब हमने अपने नेबरहुड में इतनी सारी एग्जांपल्स देखी और हमने भी अब IT पे कर लिया काम, तो हमें कितना टाइम लगेगा कि हम $20 बिलियन और $30 बिलियन से खुदा पहुंचे? करे कि 20-30 बिलियन तक हम पहुंच जाएं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि हमारा डेफिसिट कितना होता है। देखिए, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 30 की रेमिटेंस है, 60 हो गया। और हमारा इंपोर्ट बिल जो होता था 70-75 बिलियन का होता था, तो 10-15 बिलियन पर एनम जो है वो हमारा डेफिसिट आता है, जिसकी वजह से पाइल अप होते हो, प्लस इंटरेस्ट करते करते हम 130 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। अगर $30 बिलियन कंसिस्टेंटली अगर हम 5 साल भी कर लें, तो आप यकीन करें हमारे कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ अगेन द कैपेसिटी। सो इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेन दी
पीपल जो टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ उनको ट्रेन किया जाए कि वो आईटी एक्सपोर्ट के अंदर या बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो बाहर के कस्टमर्स लें और यहाँ से वो बैठ के ऑनलाइन काम करें। हमारा आईटी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी वजह से लोग तंग ना हो कि जी हमारी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। सो ये इश्यूज जो है, क्योंकि आईटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी जो है वो तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है ना। ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, खुद तो आप कनेक्टिविटी नहीं करा सकते। एग्जैक्टली नहीं, हम आपको ऐड करना चाह रहे थे। उसमें इंटेलेक्ट की बहुत इन्वेस्टमेंट है और मैं आपको बताऊं फ्यूचर इज़ आईटी। दुनिया में पूरी पर्टिकुलरली जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है वो इसमें दुनिया बहुत डिपेंड करेगी और हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर वेरी गुड और यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का बिजनेस बेटर है। स्टार्टअप्स हमारे बहुत काम कर रहे हैं, $3 बिलियन तक ऑलमोस्ट हम इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बड़े सेक्टर हैं जिनको हम आईटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते थे। मैंने आपको पहले कहा अगर एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का आपस में लिंकेज हो जाए, गवर्नमेंट इसको पैटर्नाइज करे और प्रॉपरली एक फ्री हैंड दें आप एक्सपोर्ट को, तो डेफिनेटली आईटी में बहुत काम हो सकता है। और इस वक्त ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल में भी आपको इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, फार्मास्यूटिकल में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इट इज़ जस्ट हाउ यू चैनलाइज योर प्रोग्राम, हाउ द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग गुड पॉलिसीज़ और कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रही हैं। अभी आप देखें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतर होगी। अभी आईपीपीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी नेगोशिएशन हो गई है। तो मैं समझता हूँ देखें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर छोटे छोटे मुल्क जो कंबोडिया देखें, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, देखिए हमें एसएमईज़ को फ़रोग देना है। मैं आपको बताऊँ कि ये मुल्क वो है जो टेकी यहाँ पे इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उन्होंने बहुत काम किए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सपोर्ट ही एसएमई मार्केट करती है और जब तक हुकूमत अगर प्रॉपर जो है पैटर्नाइज इनको करे और सहूलियात दे और ख़ास तौर पे मैं तो कहता हूँ इंडस्ट्री को टोटल छूट दे देनी चाहिए। एग्जैक्टली इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सर मैं आपको पॉज करूंगी। यहाँ पर हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी रेडी हैं और इंडस्ट्री के हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। आज की करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं कि आज की मार्केट्स में क्या अपडेट्स हैं। जी करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 298.33 पे और जबकि सेलिंग रही 298.87। यूके पाउंड बाइंग रही 358.9, सेलिंग वाज 359.54। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.8, सेलिंग वाज 278.3 एंड लास्टली करेंसी रेट में चाइनीज़ युआन 39.01। अच्छा जी करेंसी रेट्स में जीसीसी अपडेट्स में सबसे पहले हमारे पास सऊदी रियाल 73.95 में बाइंग रही, सेलिंग वाज 74.08। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.16, सेलिंग वाज 76.3। ओमानी रियाल बाइंग रही 716.16, सेलिंग वाज 724.66 एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 905.39, सेलिंग वाज 907.02। ये थे करेंसी अपडेट्स आपने देखे। और आज जब डॉलर जब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे पास स्टेगनेंट दिखाई दे रहा है जिसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे, करेंसी के हवाले से जाहिद साहब पूछूंगी कि इंडस्ट्री का भी जिक्र किया, करेंसी में जो एक वैल्यूएशन स्ट्रांग हुई है उसका क्या फ़ायदा हुआ है? इजाज़त हो तो करेक्शन कर दूं जी कि डॉलर आप ये लफ्ज़ मत चूज़ करें स्टैग्नेंट, आप ये कहें कि पाक रुपीस स्टेबल हुआ है पिछले 14 चले जी सही है, अब हम यही यूज़ करेंगे बिल्कुल पाक रुपीस पॉजिटिव मैसेज वी नीड टू गिव टू द पीपल कि हमारी जो हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि अब हमारे जो तमाम इंडिकेटर्स हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मोस्ट वेलकम। और हम ये समझते हैं कि अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस कुछ अरसे तक मज़ीद इंशाल्लाह कंटिन्यू रहा और मज़ीद इकनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होते रहे तो इंशाल्लाह हमारा पाक रुपीस स्ट्रेंथन होगा अगेंस्ट यूएस डॉलर। अच्छा ये तमाम क्रेडिट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की जो मीटिंग है ना लास्ट ईयर उसको भी बहुत जाता है, फिर इस साल जो बिज़नेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई उनको बहुत जाता है कि उन्होंने सीरियसली इन तमाम चीज़ों को, बिजनेसेस को, उनके इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल किया। ईयर 2023 के मई एंड जून मंथ एग्जैक्टली हाँ उस वक्त डॉलर हमारा 315 रुपए तक चले गया था और अनऑफिशियली 340 तक भी ट्रेड एग्जैक्टली तो फिर यकीनन पाकिस्तान आर्मी ने, आर्मी चीफ ने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया। जो बेतहाशा डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी यहाँ से अफगानिस्तान अनऑफिशियल चैनल से, अनऑफिशियल चैनल से,
उसको क्रैक डाउन किया और एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की। पब्लिक के ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप सब डॉक्यूमेंटेड डॉलर्स लेंगे, अगर किसी को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए डॉलर्स चाहिए, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को उन्होंने रोक दिया डॉलर्स जी, के। जी, जी। तो दीज आर द क्रेडिट्स वन मस्ट गिव टू देम, और जिसकी वजह से ये हुआ और उसके बाद से अब स्टेबिलिटी आ गई। अब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि उस वक्त बड़ा राइटली उन्होंने इस स्पेकुलेशन को कर्ब किया और स्मगलिंग को रोका बहुत सख्ती के साथ, और उसके बाद जो है अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो गए। Right. SIFC ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले किया। इंपॉर्टेंट रोल है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं इन द राइट डायरेक्शन हो। नईम साहब, जी, one last. SIFC का बिल्कुल जैसे जाहिर साहब का बहुत अच्छा रोल हुआ, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो FDI आई है पाकिस्तान में, इसमें SIFC का बहुत रोल है। और अभी आप देखिए ना ग्रीन इनिशिएटिव, जी, पाकिस्तान का बेसिकली वी आर नोन बिकॉज ऑफ अवर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अभी देखें 5-6 लाख एकड़ ज़मीन उन्होंने वक्फ की है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आप जाएं, मैं जाऊं, जाहिर साहब जाएं, कोई भी Exactly, जाएं, local 1000 investor एकड़ भी, वो हाँ। ज़मीन आपको दे रहे हैं, आप उस पर कल्टिवेशन कर सकते हैं। और आप देखें कि एग्रीकल्चर की मिडिल ईस्ट कितनी बड़ी मार्केट है, हम कितनी बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि करने वाली बात है, और जो इस वक्त ये SIFC ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, और ख़ास तौर पे अभी जो मिडिल ईस्ट से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और मिडिल ईस्ट एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं वो पाकिस्तान में काम करने में, तो हम दोबारा अगर हम अपना एग्री रिवाइवल कर लें तो ये एक पाकिस्तान का बहुत, और ख़ास तौर पे जो CPEC के कॉरिडोर के साथ साथ हमारी इतनी कल्टिवेटेड लैंड्स है जिसको ऊपर हम मुख्तलिफ की जना लगा सकते हैं, Right. और वहाँ से हम पूरे मिडिल ईस्ट को और दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मीट भी एक ऐसा एरिया है मीट पे भी एग्जैक्टली सर, फिर ये आप यू नेम इट एंड देयर इज अ डिबेट। देखिए बहुत कुछ है, हमें जी, जी, सिर्फ जी। अपना अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल Right. स्टैंडर्ड्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और उसको मार्केट करने। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं समझता हूँ वी ऑल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक सर। नईम साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, और हमारे लिए ये कहना ज़रूरी है कि डॉलर स्टैग्नेंट जो कि एक अभी वर्ड उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रियोटिज्म हमारा जो है जाग गया है, वो इसलिए क्योंकि डॉलर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारी रुपी की जो स्ट्रांगनेस है उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया और रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।